हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पल्सर 150 वर्सेस टीवीएस अपाचे आरटीआर 160। मतलब पल्सर 150 और अपाची 160 के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि अब जो पल्सर 180 या 220 वगैरह जो आती थी पुराने मॉडल की, वो सब कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी हैं। तो अब आपको पल्सर में जो पुरानी पल्सर है उसमें सिर्फ दो ऑप्शन ही मिल सकते हैं, एक तो 125 है और एक 150 है। मतलब 125 सीसी वाली पल्सर और एक 150 वाली पल्सर। अब इसमें भी क्या है कि 150 वाली पल्सर में जो जैसे 180 का स्प्लिट सीट होती थी या टायर उसका मोटा होता था या जो सीटिंग पोस्चर था, तो 180 का जो था वो अब 150 में भी दे रहे हैं। 150 का एक अलग मॉडल है वो, तो उस तरह से 180 का है, लेकिन इंजन जो है वो 150 ही है, 150 सीसी में। तो आज हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अपाची 160 जो 160 अपाचे है वो बेस्ट है या पल्सर 150 बेस्ट है, क्योंकि प्राइस रेंज दोनों की सेम ही है, लगभग 1000-2000 रुपये का अंतर है। तो इस वीडियो में डिटेल में हम इसमें बात करने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, आपको पता लगेगा। लास्ट में मैं उसका कंक्लूज़न भी बताऊंगा कि ऐसा क्या इनमें और कौन सा अच्छा पैकेज है जो आपको लेना चाहिए, मतलब इस अमाउंट में कौन सा पैकेज बेस्ट रहेगा। तो वो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंपैरिजन वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ये टेबल में देख रहे होंगे, सबसे ऊपर मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है कि बजाज पल्सर 150 वर्सेस टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, इसका कंपैरिजन वीडियो। तो उसमें देख रहे होंगे, सबसे पहले कॉलम में मैं बताऊंगा बजाज पल्सर 150 के बारे में और दूसरे कॉलम में टीवीएस अपाची आरटीआर 160 के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले इनके एवरेज एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जैसे पल्सर 150 का 1,16,177 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है और अपाचे 160 का 1,17,005 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि देख रहे होंगे आप, कुल 800-900 रुपये का डिफरेंस इसमें है, 1000 रुपये का। तो अब इस दोनों में देखते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इनके। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। उसमें स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले आती है परफॉर्मेंस पर, पावर एंड परफॉर्मेंस, इंजन की क्या पावर है और क्या परफॉर्मेंस है। तो मैक्सिमम पावर इसकी जो पल्सर है 13.8 bhp की है 8500 rpm पर, जबकि जो अपाचे है उसमें 15.31 bhp की पावर है 8400 rpm पर। तो मतलब यहाँ जो पावर है वो अपाचे की ज़्यादा है। और अब मैक्सिमम टॉर्क की बात कर लें। टॉर्क भी जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में 6500 rpm पर 13.25 Nm का टॉर्क है पल्सर के अंदर, जबकि अपाचे के अंदर 13.9 Nm का टॉर्क है 7000 rpm पर। अब बात कर लेते हैं इसके इमिशन स्टैंडर्ड। दोनों का इमिशन स्टैंडर्ड सेम है, BS6 को फॉलो, नॉर्म्स को फॉलो करता है। और सीसी की बात कर ले, 149 सीसी, 149.5 सीसी का इंजन तो पल्सर 150 के अंदर है, जबकि 159.7 सीसी का इंजन अपाचे 160 के अंदर है। तो मतलब सीसी में भी ज़्यादा है अपाचे। सिलेंडर दोनों में सेम 1 है। बोर जो है, बोर भी अपाचे का ज़्यादा है, क्योंकि इसका 56 mm का है पल्सर का और उसका 62 mm का है, बोर भी ज़्यादा है। स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक इसका कम है, स्ट्रोक पल्सर का 60.7 है, जबकि अपाचे का 51.9 है। बाल्ब पर सिलेंडर की बात कर ले तो दोनों में सेम है, 2 है वो दोनों में। और कंप्रेशन रेशियो इसका 9.8 है और इसका 10 है। तो अपाचे आरटीआर का कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा है। इग्निशन स्विच की इग्निशन की बात कर ले, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन है, जबकि अपाचे में IDI डुअल मोड डिजिटल इग्निशन है। तो मतलब ऐसा लगता है कि इग्निशन में भी इससे बेस्ट है वो। स्पार्क प्लग
सिलेंडर पर पल्सर के अंदर 2 आते हैं, जबकि अपाचे के अंदर 1 है। यहाँ पर स्प्लेंडर में ज़्यादा है, स्प्लेंडर के स्पार्क प्लग 2 हैं। कूलिंग सिस्टम दोनों का सेम है, एयर कूल्ड है। ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल दोनों में सेम है, और ट्रांसमिशन टाइप चेन ड्राइव है दोनों के अंदर। और गियर शिफ्टिंग पैटर्न दोनों का सेम है, पहला आगे पड़ेगा, बाकी 4 ऊपर पड़ेंगे। और क्लच जो है बेड मल्टीप्लेट है, दोनों में सेम है। अब आते हैं फ्यूल डिलीवरी सिस्टम पर। फ्यूल इंजेक्शन है, दोनों के अंदर सेम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपाचे की कम है, 12 लीटर की है, और पल्सर की 15 लीटर की है। रिजर्व फ्यूल पल्सर का ज़्यादा पे लगता है, 3.2 पे लगता है, उसका 2.5 पे लगता है। मतलब 2.5 लीटर और 3.2 लीटर तेल रह जाता है रिजर्व लगने तक। राइडिंग रेंज पल्सर की ज़्यादा है, 720 किलोमीटर की है, और अपाचे की 540 किलोमीटर की है। माइलेज जो ओनर की रिपोर्टेड पर है वो पल्सर का 48 का बताया है, जबकि अपाचे का 45 का। तो पल्सर का एवरेज 3 किलोमीटर का कम ज़्यादा है, 3 किलोमीटर। टॉप स्पीड भी पल्सर की ज़्यादा है, अपाचे की 107 क्लेम की है कंपनी ने, जबकि 110 पल्सर की है। तो ये इतना कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये ब्रेक्स और व्हील एंड सस्पेंशन की बात कर लें। ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में सिंगल चैनल ABS है, और फ्रंट ब्रेक डिस्क टाइप, दोनों में डिस्क ब्रेक है फ्रंट में। और फ्रंट ब्रेक साइज़ जो है, साइज़ पल्सर का थोड़ा ज़्यादा है, 280 mm का है, जबकि अपाचे का 270 mm का है। रियर ब्रेक टाइप डिस्क हैं दोनों में, और रियर ब्रेक साइज़ जो है 230, यहाँ भी पल्सर का ये ज़्यादा है, इसका 200 है। कैलिपर टाइप जो है इसके अंदर डुअल पिस्टन सेम है। फिर आते हैं व्हील टाइप, दोनों में एलॉय व्हील हैं। और फ्रंट व्हील साइज़ जो है टायर का वो 17 इंच, दोनों में आगे पीछे सेम है बिल्कुल। फ्रंट टायर साइज़ थोड़े अलग हैं, 80/100/17 ये पल्सर के अंदर है, जबकि अपाची के 90/17 है। रियर टायर साइज़ पल्सर का 120/80/17 है, इसमें 110/80/17 है। टायर दोनों में ट्यूबलेस हैं, और रेडियल टायर पल्सर में नहीं है, जबकि अपाचे में रेडियल टायर हैं। फ्रंट टायर प्रेशर जो है दोनों का सेम है, 25-25 का। टायर प्रेशर पीछे का राइडर सहित मतलब दोनों का सेम है, 28। फ्रंट सस्पेंशन पल्सर का टेलीस्कोपिक 37 mm कन्वेंशनल फोर्क है, जबकि इसके अंदर अपाची के टेलीस्कोपिक विद हाइड्रोलिक डैम्पर 105 mm स्ट्रोक है। रियर सस्पेंशन ट्विन शॉक एब्जॉर्बर गैस फिल्ड विद कैनिस्टर, ये पल्सर के अंदर है, जबकि अपाची के अंदर मोनो ट्यूब इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक MIG विद स्प्रिंग एड है। अब आते हैं इसके डायमेंशन एंड चेसिस की बात कर लेते हैं। तो इसका कर्व वेट पल्सर का ज़्यादा है, 150 किलो है, जबकि अपाची का 140 किलो है। ओवरऑल लेंथ की बात कर लें तो 20-35 लेंथ तो पल्सर की है, जबकि अपाची की 20-85 है। इसका मतलब अपाची की लंबाई ज़्यादा है। और विड्थ की चौड़ाई की बात कर लें, 750 mm की पल्सर की चौड़ाई ज़्यादा है, तो अपाची की 730 चौड़ाई कम है। ओवरऑल हाइट 11-15 पल्सर की है, और उसकी 11.05 है। इसका मतलब 11-15 पल्सर की हाइट ज़्यादा है। व्हील बेस की बात कर लें, जो अगले पहिए और पिछले पहिए के बीच में गैप होता है वो 1345 है, इसका 1300 है। इसका मतलब ये है कि पल्सर का व्हील बेस ज़्यादा है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस पल्सर का 165 mm है, जबकि अपाचे का 180 mm है। इसका मतलब ये थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस इसका ज़्यादा है अपाचे का। सीट हाइट की बात कर लें, 785 पल्सर की है, 790 अपाचे की है। दोनों लगभग सेम ही है, तो 5 का अंतर है बस। चेसिस टाइप इसका पल्सर का डबल क्रेडल है, जबकि अपाचे का डबल क्रेडल सिंक्रो स्टिफ है। अब मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात कर लें। कंपनी जो स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है पल्सर में वो 5 साल की है, ये भी अपाची की भी 5 साल की है, सेम है दोनों का। किलोमीटर की जो वारंटी है स्टैंडर्ड वो 75,000 किलोमीटर की दे रही है बजाज, जबकि 60,000 किलोमीटर की TVS दे रही है। अब फीचर्स की बात कर लें। ओडोमीटर दोनों में डिजिटल है, सेम है। DRL डे टाइम रनिंग लाइट्स दोनों में हैं। AHO ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन यस दोनों में है। और स्पीडोमीटर डिजिटल है दोनों में। फ्यूल गोज दोनों में यस। टेकोमीटर दोनों में एनालॉग है। स्टैंड अलार्म पल्सर के अंदर है, लेकिन अपाचे के अंदर नहीं है। नंबर ऑफ ट्रिप मीटर्स पल्सर के अंदर 2 हैं, जबकि अपाचे के अंदर 1 है। ट्रिप मीटर टाइप दोनों का डिजिटल है। लो फ्यूल इंडिकेटर
दोनों में है। लो ऑयल इंडिकेटर अपाचे में है, लेकिन पल्सर में इंडिकेटर नहीं है लो फ्यूल का। लो बैटरी इंडिकेटर दोनों में सेम है। पिलियन ग्रैब रेल दोनों में सेम है। पिलियन सीट दोनों में सेम है। पिलियन फुटरेस्ट दोनों की है। डिजिटल फ्यूल गोज दोनों में है। स्टार्ट टाइप दोनों का इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। शिफ्ट लाइट पल्सर के अंदर है लेकिन अपाचे के अंदर नहीं है। किल स्विच दोनों में है। और क्लॉक पल्सर में नहीं है लेकिन अपाचे में क्लॉक है। बैटरी 12 वोल्ट की फुल डीसी है पल्सर के अंदर, जबकि 12 वोल्ट की 8Ah MF अपाचे के अंदर है। हेडलाइट टाइप दोनों की हैलोजन है। ब्रेक और टेल लाइट LED टेल लैंप है, दोनों का सेम। टर्न सिग्नल की बात कर लें, दोनों में है। पास लाइट दोनों में है। एडिशनल फीचर पल्सर अपाचे के अंदर RT5 GTT ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है, जबकि पल्सर के अंदर नहीं है। अब कलर्स की बात कर लेते हैं। तो अवेलेबल कलर्स जो पल्सर के अंदर हैं वो इसमें स्पार्कल ब्लैक ब्लू आता है, स्पार्कल ब्लैक सिल्वर आता है, स्पार्कल ब्लैक रेड आता है, जबकि अपाचे में मैट रेड आता है, मैट ब्लैक ब्लू आता है, ग्लॉस रेड आता है, पल वाइट आता है, ग्लॉस ब्लैक आता है और टी ग्रे आता है। तो पल्सर के ये 3 कलर जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इस मॉडल के हैं, लेकिन इसमें जो अलग अलग मॉडल हैं इसमें मॉडल भी 3 हैं और 3 ही कलर हैं। तो वो उन मॉडल्स के कलर थोड़े अलग हैं, तो ये फिर और ज़्यादा वर्जन हो जाते हैं कलर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तो मैं स्प्लिट सीट वाली की बात कर रहा हूँ। और अपाचे जो है, अपाचे के जो है ज़्यादा कलर हैं और ज़्यादा ही वेरिएंट हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। एक कंपैरिजन वीडियो था। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ लास्ट में बताना भूल गया कि मैं इनके कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आपको ये बताने वाला था कि कौन बेस्ट पैकेज है आपके लिए। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि इस रेंज में अगर आप अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स की कॉस्ट, अगर इन चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं तो अपाचे RTR 160 अच्छा पैकेज है पल्सर के मुकाबले। लेकिन अगर पार्ट्स पे और सर्विसिंग कॉस्ट पे ध्यान देते हैं तो आपको इजीली सबसे अच्छा बेस्ट पैकेज फिर पल्सर है, क्योंकि पल्सर के पार्ट्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सर्विसिंग कॉस्ट कम आती है और मतलब ज़्यादा जो सफिशिएंट इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। अपाचे के साथ भी अब ऐसा है क्योंकि अपाचे भी काफ़ी चल रही है, तो अच्छा पैकेज दोनों ही अच्छे हैं। अगर आप जैसा, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक बार आप ड्राइविंग करके देख लें दोनों बाइक की, जो आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज़ करना, क्योंकि ऐसा है पैकेज दोनों का ही अच्छा है और फीचर्स भी लगभग सेम ही है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लुक पसंद आता है, क्या लुक पसंद आता है, क्योंकि जो पल्सर का लुक है वो एक तरह से बहुत ओल्ड टाइप का हो गया है, तो अपाचे की तरफ पब्लिक काफ़ी मूव कर रही है। लेकिन फिर भी अभी पल्सर लवर भी हैं जो पल्सर को अच्छा समझते हैं, तो उनके लिए पल्सर का अभी भी गुड पैकेज है, वो वैल्यू फॉर मनी भी है। दोनों ही ऑप्शन वैल्यू फॉर मनी है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अपाचे भी अच्छी है और पल्सर भी अच्छी है। अगर अपाचे की तरफ आप वो हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की के पल्सर नहीं है तो ये अच्छी और ये अच्छी है, दोनों का ही सेम ही फीचर हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन इंजन का मेंटेनेंस जो कम है वो अपाचे का है, पल्सर का मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है इंजन का। कुछ सिस्टम इसके अंदर हैं ऐसे जो क्या अपाचे की तरह नहीं है, अपाचे में थोड़ा अच्छा है, कहीं पर पल्सर अच्छी है, कहीं पर अपाचे अच्छी है, तो दोनों ही तरह से है। अगर आप सिटी वगैरह में ड्राइविंग के लिए ले रहे हैं या वैसे ले रहे हैं तो दोनों पैकेज अच्छे पैकेज हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय।